फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम भील जनजाति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो पाठ ही हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी इसके मुख्य मुख्य पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा तीसरा जनजाति समूह माना जाता है। ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भीलू से हुई है, जिसका मतलब होता है तीर कमान रखने वाला। ठीक है, तीर। कुछ लोग भाषा की दृष्टि इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत क्रिया के मूल अर्थ भेदना, वध करना से भी मानते हैं। ठीक है, ये लोग तीर कमान चलाने में निपुण माने जाते हैं। भीलों की उत्पत्ति के संबंध में जो धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार जो महादेव के पुत्र यानी अर्थात भगवान शंकर के जो पुत्र हैं निषाद से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि निषाद ने महादेव के जो बैल नंदी को मार दिया था, जिसके कारण भगवान शंकर ने निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया। वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा इनका जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व जैसे महाभारत महाकाव्य में इनका संबंध एकलव्य से है। इसी प्रकार रामायण काल में सबरी का जो संबंध जो है किससे है, जिसने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे। सबरी कौन थी? वो भी एक भील जनजाति महिला थी। ठीक है। इसके अलावा जो भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान में मुख्य रूप से जिलों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे डूंगरपुर, डगारिया, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में लोग इन्होंने शासन किया था। यदि इनका हम ऐतिहासिक महत्व देखें तो देखिए, भीलों ने महाराणा प्रताप की जो है अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद भी की थी। ठीक है। अब इनका निवास क्षेत्र देखिए। निवास क्षेत्र जो भील जनजाति देखिए पर्वतीय और निर्जन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। ठीक है। राजस्थान में या भारत में 4 राज्यों में जो भील जनजाति पाई जाती है। अभी जैसे पढ़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अब देखिए भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं। तो भील मुख्य रूप से क्या है, ये जो है ये मुख्य रूप से किसान अर्थात कृषि करते हैं। 80% जो भील क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा ये पशु भी पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, भैंसें और मुर्गियां पालते हैं। इसके अलावा ये शिकार भी करते हैं। ठीक है। अब इनका देखिए भोजन देखिए आप। भोजन वर्ष पर्यंत भीलों का जो मुख्य भोजन वो क्या है, मक्का है। त्योहार उत्सवों पे लोग चावल जिसे चोखा कहते हैं और लापसी भी बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो लोग हैं रीति रिवाजों के अनुसार भील मांसाहारी भी होते हैं और महुआ के पेड़ से बनी हुई जो शराब है मदिरा, उसका भी लोग सेवन करते हैं। ठीक है। अब इनके वस्त्र देखिए आप। तो देश की आज़ादी से पूर्व भीलों का वस्त्र बहुत कम होते थे, लेकिन अभी आधुनिक संपर्क में आने से जो भील जनजाति के पहनावे में बदलाव देखने को मिला है। स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी, वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां अब क्या पहनती, घाघरा, कांचली, लुगड़ी पहनती हैं। ठीक है। ये आभूषण भी पहनती स्त्रियां, अपने आप को सजाती और संवारती हैं। अब इनके घर देखिए तो इम्पोर्टेंट है। ये घर, इनके जो आवास होते हैं, निवास गृह जो होते हैं वो प्रकीर्ण होते हैं, यानी टीलों के मध्य होते, बीच में खेत होते हैं, घर ऐसे होते हैं, दूर दूर होते हैं इनके प्रकीर्ण बिखरे हुए घर होते हैं। ठीक है। और घर में सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अलग से भंडारण व्यवस्था होती है। ठीक है। इन जो झोपड़ी होती है अपने आप में पूर्ण होती है। इसके अलावा जो भील जनजाति जो घरों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे अनाज का भंडार रखने के लिए, पशुओं को अंदर जो है रखने के लिए भी जो है अलग सी चीज़ें बनाते हैं। इनका जो घर है दीवार मिट्टी, पत्थर, बांस आदि से बना होता है और घर को ये लोग क्या करते हैं, सजाते और संवारते भी। ठीक है। अब आगे देखिए औजार और बर्तन क्या होते हैं। इनके जो अस्त्र शस्त्र है, धनुष, बाण, तलवार और खंजर इनके अस्त्र शस्त्र हैं। ठीक है। अब समाज और संस्कृति देखिए, इनकी रीति रिवाज परंपराएं कैसी होती हैं।
तो भील जनजाति जो है समूह और कुलों में बटे हुए हैं। ठीक है। परिवार वही पितृसत्तात्मक होता है। प्रत्येक भील की शादी अवश्य होती है। भील युवा हो या वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होता है, अर्थात ही शादी जरूर करते हैं। ठीक है। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है, अर्थात एक भील बहुत सी शादी कर सकता है। ठीक है। इनमें एक प्रथा पाई जाती दापा। दापा क्या होता है? अगर लड़की के पिता को, लड़का का जो पिता है उसे